हेलो स्टूडेंट्स। एसआरकेपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़ से मैं महेंद्र कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड में, जिसका नाम है उद्यमिता के आधारभूत तत्व, फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में आज का व्याख्यान है, या आज हम अध्ययन करेंगे उद्यमी के लक्षण या गुण। एंटरप्रेन्योर में क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। विद्वान लेखक एमर्सन का ये मत आज भी दिन रात की तरह अटल सत्य है कि व्यवसाय चातुर्य का खेल है, जिसे हर एक व्यक्ति नहीं खेल सकता। वास्तव में सफल उद्यमी वही होता है जिसमें विभिन्न प्रकार का चातुर्य या कौशल होता है। स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि जो व्यवसाय है वह सभी व्यक्तियों की हिम्मत की या उनकी क्षमताओं की बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति उद्यमी नहीं बन सकता। सफल उद्यमी बनने के लिए आप में बहुत से गुण और क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सफल उद्यमी के आवश्यक लक्षण और गुणों के अंदर हम इनको प्रमुख दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। व्यक्तिगत गुण, पर्सनल ट्रेट्स, और दूसरा है पेशेवर या व्यावसायिक गुण, प्रोफेशनल ट्रेट्स। व्यक्तिगत गुणों को भी हम दो भागों में बांटेंगे, शारीरिक एवं मानसिक गुण, तथा दूसरा है सामाजिक गुण एवं नैतिक गुण। सर्वप्रथम हम शारीरिक एवं मानसिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो है उत्तम स्वास्थ्य। स्टूडेंट, आपको पता है अच्छा स्वास्थ्य ही व्यक्तित्व का सबसे बड़ा तत्व होता है। किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी या वह क्या करेगा, उसके लिए उत्तम स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। उत्तम स्वास्थ्य न केवल व्यवसाय के लिए, वरन आप दिन प्रतिदिन की जो आप दिनचर्या जीते हैं उसके लिए भी उत्तम स्वास्थ्य की बहुत महत्वपूर्णता है। दूसरा है कार्यशक्ति। उद्यमी की कार्यशक्ति अच्छी होनी चाहिए, स्टैमिना जिसे कहते हैं। अच्छी कार्यशक्ति वाले उद्यमी ही पूर्ण ऊर्जा एवं उत्साह से अपना निर्धारित कार्य संपन्न कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है किसी भी अपन कोई कार्य करते हैं, किसी भी तरह का हम कार्य करते हैं, चाहे वो खेल हो या अध्ययन करना हो या और कोई कार्य हो, उसके लिए स्टैमिना यानी कार्यशक्ति होना बहुत ज़रूरी है। व्यवसाय में लंबे समय तक कार्य करना पड़ता है। आपके जो कार्य के जो घंटे होते हैं या कार्य का जो समय होता है, वह एक किसी भी तरह की जो नौकरी होती है जो किसी के आप अंतर्गत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा होता है। तीसरा जिसका जो पॉइंट है वह स्फूर्ति। उद्यमी को स्फूर्तिवान होना बहुत ज़रूरी है। उसमें अपना कार्य तत्काल या अविलंब करने की शक्ति होनी चाहिए, मतलब उसमें आलस नहीं होना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर वह व्यक्ति आलस कर जाता है तो वो अपने कार्य को कभी भी पूर्णतः नहीं कर पाएगा। दूसरा है प्रसन्न मुख मुद्रा। फोर्थ जो पॉइंट है, प्रसन्न मुख मुद्रा, गुड अपीयरेंस। उसकी मुख मुद्रा प्रसन्न होनी चाहिए ताकि वह लोगों को आसानी से प्रभावित कर सके। आपके चेहरे का जो हाव भाव है वो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में होना चाहिए। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपके चेहरे पे हमेशा हंसी रहती है, तो आप अपने क्लाइंट्स को, अपने उपभोक्ताओं को ज़्यादा प्रभावित कर पाएंगे। अगला पॉइंट है उपलब्धि की उच्च आकांक्षा, हाई नीड ऑफ अचीवमेंट। एक उद्यमी में हाई नीड ऑफ अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि की उच्च आकांक्षा होना बहुत आवश्यक है। मैक्लीलैंड नामक विद्वान ने कहा है, जिन लोगों में उपलब्धि की उच्च आकांक्षा होती है वही व्यक्ति सफल उद्यमी होते हैं। वरन आपको हमेशा कुछ ना कुछ हायर जो आपने प्राप्त कर लिया है उससे ज़्यादा हासिल करने की, उपलब्ध करने की आकांक्षा आप में होनी चाहिए, तभी आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। छठा पॉइंट है कर्मवादी एवं परिश्रमी, ड्यूटीफुल एंड हार्ड वर्किंग। उद्यमी का एक प्रमुख गुण यह है कि वह कर्मवादी होता है। वह किसी भी कार्य को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ता, बल्कि स्वयं अपने प्रयासों से पूरा करता है।
अल्बर्ट शेप्रो नामक विद्वान ने कहा है कि जिस व्यक्ति में स्थिति पर नियंत्रण करने की क्षमता होती है वह व्यक्ति हमेशा भविष्य को अपने प्रयासों से बनाने एवं संवारने में विश्वास रखता है। वे अपने कार्यों से दुनिया को प्रभावित करने का दम रखते हैं। अगला पॉइंट है सतर्कता। उद्यमी को सतर्क एवं सजग रहना चाहिए। आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक युग में उपक्रम के संचालन में सफलता प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है। आप में अलर्टनेस, जब आप व्यवसाय होते हैं तो आपको अलर्ट होना, क्योंकि आपका इतना कंपटीशन होता है बाज़ार में कि अगर आप में अलर्टनेस नहीं है, अगर आप सतर्क नहीं हैं तो आप मार्केट में या बाज़ार की जो प्रतिस्पर्धा है उसमें पिछड़ जाएंगे और एक सफल उद्यमी नहीं बन पाएंगे। अगला पॉइंट है कल्पनाशील, इमेजिनेटिव। कल्पना शक्ति एवं एक महत्वपूर्ण मानसिक गुण होता है जिसका प्रत्येक उद्यमी में पाया जाना आवश्यक है। मतलब व्यक्ति को हमेशा कुछ न कुछ ऐसी कल्पना करनी चाहिए जिससे कि वह अपने उद्यम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। अमेरिका के एक प्रसिद्ध विद्वान एंड्रू कार्नेगी ने कहा है, जो व्यक्ति कल्पनाशील नहीं है, जिसमें उन्नति की आकांक्षा नहीं है तथा जो अपने जीवन को उच्च लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं करता, वह मनुष्य कभी भी सफल नहीं हो सकता और न ही उसे कभी अन्य लोगों की सहायता ही प्राप्त होती है। अगला जो पॉइंट है वो है प्रखर बुद्धि, शार्प इंटेलिजेंस। उद्यमी में प्रखर बुद्धि होनी चाहिए। प्रखर बुद्धि के बल पर ही वह उपक्रम का प्रभावपूर्ण ढंग से संचालन कर सकेगा। वह अपने उपक्रम से संबंधित व्यक्तियों पर प्रभाव डाल सकेगा। अगर वह व्यक्ति, जो भी उद्यमी है, अगर वह प्रखर बुद्धि नहीं है तो कोई भी व्यक्ति उसे मूर्ख बना सकता है और उसे अपने जो मूल जो उसका उद्देश्य है उससे भटका सकता है। अगला पॉइंट है तीव्र स्मरण शक्ति, शार्प मेमोरी। उद्यमी की स्मरण शक्ति भी तेज होनी आवश्यक है। उसे प्रतिदिन अनेक कार्य निपटाने होते हैं, अतः उसे समय पर सभी कार्य याद आ जाने चाहिए। अगर वह अपनी स्मरण शक्ति को शार्प नहीं रखेगा तो वह प्रतिदिन कुछ न कुछ भूलेगा, जिससे अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों को आसानी से निष्पादन नहीं कर पाएगा। अगला पॉइंट है परिपक्वता, मैच्योरिटी। उद्यमी को मानसिक रूप से परिपक्व होना चाहिए। उसमें उत्तरदायित्व को समझने तथा उसे निभाने की क्षमता होनी चाहिए। उसे कभी भी उत्तेजित होकर अपने कर्मचारियों और अन्य पक्षकारों से वार्तालाप करते समय उद्यमी को मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए और ये तभी संभव है जब उद्यमी परिपक्व हो। अगला पॉइंट है आत्मविश्वास। किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आत्मविश्वास का होना परम आवश्यक है। आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति या प्रेरणा है जिससे अनेक पर्वत लांघे जा सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तक किसी व्यक्ति में नहीं होगा तब वह सफल उद्यमी नहीं बन पाएगा। एक कुशल उद्यमी सभी परिस्थितियों का आत्मविश्वास के साथ मुकाबला करता है, तभी वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। अगला पॉइंट है आशावादी, ऑप्टिमिस्ट। एक विद्वान ने उचित ही लिखा है कि एक सफल उद्यमी को आशावादी मतलब ऑप्टिमिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसे आशाओं का बांध होना चाहिए। वास्तव में उद्यमी को पल पल जोखिम एवं अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। अगर वह इन जोखिम और अनिश्चितताओं से घबरा जाएगा तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसे हमेशा यह आशा होनी चाहिए कि एक न एक दिन वह सफल अवश्य होगा। अगला जो गुण है वो है अवलोकन एवं निर्णयन क्षमता, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड जज। उद्यमी में दूसरों को देखकर समझने तथा उनके अनुसार कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। वह दूसरे व्यक्तियों को कार्य करते हुए देखे, उनका अवलोकन करे और उन अवलोकनों से कुछ न कुछ सीखे और उसे अपने अंदर उतारने की कोशिश करे। अगला पॉइंट है दूरदर्शिता। उद्यमी को भविष्य को ध्यान में रखकर भी अनेक कार्य करने होते हैं, क्योंकि एक उद्यमी जो होता है वो हमेशा भविष्य का अनुमान लगाकर ही कार्य करता है। भविष्य का अनुमान करने की क्षमता उसमें होगी तभी वो एक अच्छा उद्यमी बन सकता है। यदि वह किसी बात के लिए निर्णय लेने जा रहा है तो उसमें उसके संभावित परिणामों को आंकने की क्षमता भी होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है शारीरिक एवं मानसिक गुण में वो है प्रगतिशील विचार, डायनामिक फिलॉसफी।
उद्यमी की सफलता का एक महत्वपूर्ण घटक उसके विचार या उसका दर्शन है। उद्यमी के सोचने विचारने का तरीका भी उसकी सफलता को प्रभावित करता है। अगर वह पुराने या रूढ़िवादी तरीकों से हमेशा उसी तरह सोचता रहेगा, नवीन विचारधारा को नहीं अपनाएगा या उसको अपनाने में हिचकिचाएगा, तो वह कभी भी सफल उद्यमी नहीं बन सकता। अगला जो गुण है, जिसका दूसरा जो पार्ट है, सामाजिक गुण एवं नैतिक गुण। एक उद्यमी में व्यक्तिगत गुणों के साथ साथ सामाजिक एवं नैतिक सोशल एंड मॉरल ट्रेट्स भी होना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहला है मिलनसार। आधुनिक युग में उद्यमी की सफलता उसकी मिलनसारिता एवं व्यवहार कुशलता पर ही निर्भर करती है। अमेरिका के एक धन कुबेर मतलब एक बिजनेसमैन व्यक्ति कुबेर रॉकफेलर ने कहा है, यदि व्यवहार कुशलता चाय और कॉफ़ी की भांति खरीदी जा सकती है तो मैं उसके लिए संसार में सर्वाधिक मूल्य देने को तैयार हूँ। यानी कि वह यह कहना चाहते हैं कि मिलनसारिता और जो कुशलता, व्यवहार कुशलता और जो मिलनसारिता होती है वह व्यक्ति को अपने अंदर डेवलप करनी होती है, उसे खरीदा नहीं जा सकता। व्यवहार कुशल भी मिलनसारिता की तरह ही है, क्योंकि उसे व्यवहार कुशल होना भी आवश्यक है। अगला पॉइंट है नम्रता, पोलाइटनेस। उद्यमी को विनम्र होना चाहिए। विनम्रता से ही उद्यमी की ख्याति बढ़ती है। आपने देखा होगा कि बहुत सी बार अगर कोई उद्यमी अगर नम्र, अपने व्यवहार को नम्रता नहीं, उसमें नम्र नहीं होता है, तो उसके जो ग्राहक हैं या उसके जो उपभोक्ता हैं, उसके सर्विस के उसके जो परचेजर हैं वो उससे छिटक जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सी बार जैसे कोई डॉक्टर होता है, अगर वो आपसे हंसकर बात करता है तो जो रोगी होता है उसके आधी समस्या तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। अगला पॉइंट है आदर भाव, रेस्पेक्टफुल। उद्यमी में आदर भाव होना परम आवश्यक है। उसे अपने उपक्रम में कार्य करने वाले छोटे एवं बड़े सभी व्यक्तियों के लिए समान आदर भाव होना चाहिए। उनकी जो नज़र है उस मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए। अगला पॉइंट है सहयोगी, कोऑपरेटिव। उद्यमी को सभी का सहयोगी भी होना चाहिए। उसे अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, प्रतिस्पर्धियों आदि सभी के साथ सहयोग एवं भ्रातृत्व भाव से भी व्यवहार करना चाहिए। अगला है सुशील स्वभाव। एक उद्यमी को अपने स्वभाव से सुशील होना चाहिए। अच्छी आदतों, नम्रता, व्यवहार कुशलता आदि से ही व्यवसायी सुशील बनता है। अगला है निर्मल चरित्र, साउंड कैरेक्टर। प्रोफेसर हॉकिंस ने इसके बारे में कहा है, चरित्रवान व्यक्ति अपनी आंखों के द्वारा, अपने हाव भाव द्वारा, अपनी वाणी द्वारा, अपने कथन के तथ्यों द्वारा अपने लोगों में अपना मन डाल देता है। वास्तव में चरित्र मानव जीवन की एक अमूल्य संपदा है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को संचय करके रखनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास इसकी कमी है तो वह व्यक्ति एक लुटे हुए अथवा दिवालिये व्यक्ति की तरह हो जाता है। अगला है ईमानदार, ऑनेस्ट। उद्यमी को ईमानदार होना चाहिए। उसे ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति, ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी वाली कहावत का पालन हमेशा करना चाहिए। क्योंकि आपने अगर व्यक्ति या कोई उद्यमी ईमानदार नहीं होता तो जैसे कि आपने एक मारवाड़ी में भी एक कहावत सुनी होगी कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कि झूठ बोलकर व्यक्ति एक बार किसी को बहका सकता है या अपना व्यवसाय कर सकता है, लेकिन बार बार वो इस काम को नहीं कर सकता। अगला है निष्ठावान, लॉयल। एक उद्यमी को अपने सभी संबंधित व्यक्तियों के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। चोर बाजारी, मुनाफाखोरी, काला बाजारी जैसे प्रवृत्तियों में पड़कर ग्राहकों के प्रति निष्ठा को भंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यवसाय जब तक अपने ग्राहकों के प्रति लॉयल रहेगा तो वह ग्राहक उससे हमेशा से जुड़े रहेंगे और जो व्यवसाय है उसके भी लाभों में निरंतर उसकी वृद्धि होती रहेगी। पहला जो मेन जो पॉइंट्स थे उसके जो सब पॉइंट है दूसरा, उसमें है पेशेवर या व्यावसायिक गुण, प्रोफेशनल ट्रेड्स। आपने देखा होगा व्यक्तिगत गुणों में अब व्यक्तिगत गुण हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने पढ़ा है शारीरिक एवं मानसिक गुण,
और दूसरा सामाजिक गुण एवं नैतिक गुण। अब इसमें जो मेन जो पॉइंट है उसमें जो दूसरा पॉइंट है पेशेवर या व्यावसायिक गुण, प्रोफेशनल ट्रेट्स। इसमें सबसे पहला है व्यावसायिक अभिरुचि, बिजनेस एप्टीट्यूड। उद्यमी में व्यवसाय की आत्म प्रेरणा होनी चाहिए। जब तक उद्यमी में उसके प्रति अभिरुचि नहीं होगी, उसके प्रति एप्टीट्यूड नहीं होगा, तो वह उस उद्यम को सफलतापूर्वक संचालन नहीं कर पाएगा। हेनरी फोर्ड ने अपनी अभिरुचि के कारण ही सफल हुए हैं। फोर्ड के पिता एक किसान थे, लेकिन उनकी जो अभिरुचि थी वो व्यवसाय करने में थी, और उसी अभिरुचि के कारण ही उन्होंने बहुत समय पहले ही मोटर कार का कारखाना खोल लिया था। अगला जो पॉइंट है वो है जोखिम वहन करने की क्षमता, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। उद्यमी में जोखिम वहन करने की योग्यता एवं क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठा सकता वह कभी भी उद्यमी नहीं बन सकता, क्योंकि व्यवसाय जो है वो हमेशा अनिश्चितताओं और जोखिमों का ही भंडार होता है। जो व्यक्ति उनसे डर जाता है, घबरा जाता है, वह कभी भी उद्यमी नहीं बन सकता। अगला है विश्लेषण योग्यता, एनालिटिकल एबिलिटी। उद्यमी में विश्लेषण योग्यता होनी चाहिए। उसमें अपने समक्ष विद्यमान परिस्थितियों, अवसरों एवं समस्याओं को समझने एवं उनका विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। विश्लेषण क्षमता के आधार पर ही वह वातावरण में उपलब्ध अवसरों एवं उनमें निहित चुनौतियों का विश्लेषण कर अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। अगला पॉइंट है निर्णयन क्षमता। उद्यमी के द्वारा लिए गए निर्णय उसकी सफलता को प्रभावित करते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेना एक उद्यमी के लिए बहुत आवश्यक है। आप निर्णय को अगर लंबे समय तक टालते रहते हैं तो वह उद्यमी कभी भी सफल नहीं हो सकता। अगला जो पॉइंट है नियोजन योग्यता, प्लानिंग एबिलिटी। एक उद्यमी को हमेशा सही समय पर अपनी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। नियोजन से तात्पर्य वर्तमान में यह निर्धारित करना कि कौन सा कार्य किस प्रकार किन संसाधनों से कब किसकी सहायता से संपन्न किया जाएगा। ये सब कुछ जो नियोजन है अगर उद्यमी सही समय पर कर लेता है तो वह उसकी सफलता की जो अवसर हैं या जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अगला है संसाधन प्राप्त एवं उपयोग करने की योग्यता। वर्तमान युग का उद्यमी उन कार्य को करने की जोखिम उठाता है जिनके लिए आवश्यक संसाधनों पर उसका नियंत्रण नहीं होता। ऐसे में उद्यमी में वित्तीय, मानवीय, भौतिक एवं सूचनात्मक संसाधन जुटाने एवं उनके सदुपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। अगला पॉइंट है संगठन नेतृत्व योग्यता। उद्यमी कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संसाधनों का उपयोग करता है। इस हेतु उसे संगठन का निर्माण करना पड़ता है। संगठन निर्माण के लिए उसे अपने सभी कार्यों का विभिन्न कर्मचारियों में विभाजन करना होता है। तत्पश्चात उन्हें आवश्यक अधिकार एवं संसाधन उपलब्ध करने होते हैं। अगला पॉइंट है नेतृत्व क्षमता, एबिलिटी टू लीड। एक उद्यमी में नेतृत्व करने की क्षमता उच्च स्तर तक होनी चाहिए। जिस व्यक्ति में ये गुण नहीं होता वह सफल उद्यमी नहीं बन पाता। इसीलिए चर्च ने लिखा है, लोगों को आज्ञा तो कोई बेवकूफ़ आदमी भी दे सकता है, किंतु नेतृत्व तो वास्तविक आदमी ही प्रदान कर सकता है। अतः उद्यमी में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है संप्रेषण योग्यता, कम्युनिकेशन एबिलिटी। उद्यमी में संप्रेषण योग्यता भी होनी चाहिए। उसमें लिखित, मौखिक, सांकेतिक सभी माध्यमों की समझ होनी चाहिए ताकि वह अपनी बात अपने कर्मचारियों, अपने अधीनस्थों तक आसानी से पहुंचा सके। अगला पॉइंट है कर्मचारियों के साथ व्यवहार करने की व्यवहार योग्यता। एक उद्यमी की सफलता उसके कर्मचारियों पर बहुत बड़ी सीमा तक निर्भर करती है। अतः अगर व्यवहार योग्यता किसी भी उद्यमी में नहीं होगी तो उसकी सफलता की जो चांसेस हैं या जो अवसर हैं वो कम हो जाते हैं। व्यवहार कुशल व्यक्ति ही सफल उद्यमी बन सकता है। अगला जो पॉइंट है वो है नवीनतम प्रौद्योगिकी की जानकारी, नॉलेज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। उद्यमी को नवीनतम प्रौद्योगिकी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। विश्व में आपने देखा होगा, विश्व में
प्रतिदिन नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, या जो पुरानी जो टेक्नोलॉजीज है उसमें चेंजेस होती रहते हैं। एक सफल उद्यमी के लिए इन सभी चेंजेस को समय समय पर जान लेना या उनकी जानकारी रखना बहुत आवश्यक है, तभी वह बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा में टिक पाएगा। अगला पॉइंट है बाजार परिस्थितियों की जानकारी, नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस। उद्यमी को बाजार परिस्थितियों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसे बाजार में होने वाले परिवर्तनों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसे उपभोक्ताओं की मांग, फैशन, रुचि आदि में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आर्थिक, वाणिज्य एवं श्रम संनियमों की जानकारी या निर्णयों की जानकारी। आज प्रत्येक उपक्रम को देश के आर्थिक, वाणिज्यिक एवं श्रम संनियम भी बड़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं। अतः उद्यमी को इन सभी संनियमों के प्रावधानों की भी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इससे उद्यमी अपने उपक्रम का संचालन देश के कानून के अनुसार कर सकते हैं। भारतीय उद्यमियों को सामान्यतः औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, फेमा अधिनियम, सेबी अधिनियम, कंपनी अधिनियम, बिक्री कर अधिनियम, उत्पादन शुल्क अधिनियम, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कारखाना अधिनियम आदि आदि का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। अगला है राष्ट्रीय नीतियों की जानकारी। प्रत्येक उद्यमी को देश की आर्थिक नीतियों की जानकारी होना चाहिए। औद्योगिक नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति, आयात निर्यात नीति, लघु उद्योग नीति आदि की उद्यमी को जानकारी होना परम आवश्यक है। इन्हीं नीतियों के आधार पर सरकार औद्योगिक उपक्रमों का नियमन एवं नियंत्रण करती है। अगर एक उद्यमी इन नीतियों से अनभिज्ञ होता है तो उसे अपने व्यापार में हानि उठानी पड़ सकती है, या वह अपने व्यापार या अपने उपक्रम की स्थापना, विस्तार, विकास अथवा किसी ऐसी नई वस्तु के उत्पादन के लिए योजना बनाने में या धन नष्ट करने में उसको सफलता नहीं मिलेगी। अगला और लास्ट जो पॉइंट है वह सामाजिक दायित्व के प्रति सजगता। एक उद्यमी का जो गुण है उसे हमेशा अपने समाज के प्रति उत्तरदायी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वह उसी समाज में रहकर ही अपने लाभ उद्देश्यों को प्राप्त करता है। प्रसिद्ध उद्योगपति श्री आर के बजाज के शब्दों में यह उन्होंने कहा है, व्यवसाय को समाज की सेवा करते हुए लाभ कमाना चाहिए। मतलब व्यवसाय लाभ तो कमाए, लेकिन उसे अपने समाज के प्रति जो उसके दायित्व हैं उसको भी समय पर निभाना चाहिए। इसी तरह एक अन्य विद्वान ने कहा है, व्यवसाय केवल लाभ के लिए ही नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे देश एवं समाज के हितों के लिए भी सोचना चाहिए। तो आज के व्याख्यान में स्टूडेंट्स इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।